कि कल यानी 31 अक्टूबर 2023 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट थी। जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़। जैसे आप व्यूअर्स के नॉलेज में होगा कि कल यानी 31 अक्टूबर 2023 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट थी। जो भी टैक्स बार एसोसिएशंस हैं, जो पेरेंट बॉडी है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में या लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन कराची, सब ने एफपीआर के चेयरमैन साहब जो थे उनको थ्रू लेटर ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की कि मटीरियल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की रिटर्न्स अभी फाइल नहीं हुई, तो जो इसका रिटर्न फाइलिंग का डेट है इसमें दोबारा 1 महीने की एक्सटेंशन की जाए। उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं। रिटर्न फाइलिंग ना होने की ज़ाहिर है जो एफपीआर ने अपना एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है IRS का, IRS 2, उसमें कुछ बग्स थे, उसमें कुछ इश्यूज थे, कुछ कैलकुलेशंस में गलतियाँ थी, जिसकी वजह से अभी भी आप कह सकते हैं कि अराउंड 35 to 40% जो रिटर्न्स हैं वो फाइल नहीं हुई। बट एफपीआर जो है इवन आफ्टर द रिक्वेस्ट्स मेड बाय द टैक्स बार एसोसिएशंस, उन्होंने इसमें एक्सटेंशन नहीं की। सो द टाइम हैज़ गॉन कि जो लोग अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। हमने एज कंसल्टेंट ये इंश्योर किया कल वो हमारे क्लाइंट्स जिनकी डिटेल्स पार्शली हमारे पास अवेलेबल थी और वो कंप्लीट डिटेल्स अपनी शेयर नहीं कर सके, तो उनके लिए हमने एक्सटेंशंस फाइल की विद द कमिश्नर फॉर द अप्रूवल कि हमें रिटर्न फाइलिंग के अंदर कुछ टाइम मिल जाए। कमिश्नर जो है वो 15 दिन का फॉर 2 वीक्स उसको एक्सटेंड कर देते हैं, बट दैट इज़ ऑन द इंडिविजुअल बेसिस। जनरल एक्सटेंशन वो नहीं होती ज़ाहिर है। लेकिन अगर आपने रात 12 बजे तक, जो रात गुजर चुकी है, तब तक भी अभी एक्सटेंशन अपनी फाइल नहीं की, तो अब एक्सटेंशन भी फाइल नहीं हो सकती। हमारी रिटर्न सबमिशन का जो एक जनरल हमारे डेडलाइन थी वो भी लास्ट हो गई, एंड जो इंडिविजुअल बेसिस पे हम एक्सटेंशन फाइल कर सकते थे वो टाइम भी गुजर गया। नो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड ये है कि जो मिनिमम पेनल्टीज ताकि हमें हिट हों और ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, हमें चाहिए कि हम तो एट आवर अर्लीस्ट हम विद इन डे और 2 हमने अपनी रिटर्न्स जो है वो फाइल कर ली जाए। अपने कंसल्टेंट को या अगर आप खुद फाइल करते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि सेक्शन 182 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये पेनल्टीज जो है वो डे टू डे बढ़ती जाती हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस आज जमा करवा देते हैं अपने रिटर्न या कल जमा करवा देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल दो के एफपीआर पेनल्टीज़ पे जो लेट फाइलिंग पे भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता, बट बहरहाल जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये प्रोविजन तो अवेलेबल है कि वो पेनल्टीज़ चार्ज की जा सकती हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी मिनिमम टाइम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की सबमिशन करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अभी अपनी रिटर्न की सबमिशन कर देंगे और प्रोवाइडेड कि आपकी टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न की सबमिशन भी हुई है, तो आप बाय 1 मार्च आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर रहेंगे। 1 मार्च को यू विल हैव टू पे द सरचार्ज अमाउंट, और वो सरचार्ज अमाउंट पे करने से फिर आप दोबारा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। आपको 1000 रुपये फॉर इंडिविजुअल पे करना होगा, 10,000 रुपीज़ फॉर AOP और पार्टनरशिप, और 20,000 फॉर कंपनी वो पे करेंगे, तो आप दोबारा 1 मार्च से एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे। ये जो सिनेरियो मैं बयान कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी रिटर्न्स कल तक जो है वो सबमिट नहीं की थी और उनके पास फर्दर जो इंडिविजुअल एक्सटेंशन है वो भी अवेलेबल नहीं है। उनके लिए ऑप्शन है कि वो रिटर्न जमा करवाएं और वेट करें, वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में रहेंगे, एंड ऑन 1 मार्च वो ये सरचार्ज पे करेंगे। कंपनी का मैंने आपको 20,000 जो सरचार्ज बताया है वो अभी लागू इसलिए नहीं है चूँकि कंपनी की जो रिटर्न फाइलिंग है उसका जो ड्यू डेट है वो है ही दिसंबर में, 30 दिसंबर उसकी ड्यू डेट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिलफौर अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए, खुद फाइल करते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, हमारे प्लेटफॉर्म पे taxcalculator.pk पे आए, हमारे चैनल पे आए, अपने क्वेश्चन ड्रॉप करें, या अगर आप रिटर्न फाइलिंग के सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आप फिर भी हमारे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मिनिमल टाइम के अंदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हुई तो उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।